बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट हो रहा है अब ये। और टॉपिक जो आज हमने करना है वो है बाइसिकल डायनेमो, जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं। तो जनरेटर का ये प्रीवियस कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग हमने डिटेल के साथ देखी थी, और उसमें किस टाइप का करंट क्रिएट होता है उसको हमने देखा था। तो उसका एक शॉर्ट रिव्यू को दे देता हूँ कि जब आपके पास दो मैग्नेट्स हों ऑपोजिट पोल्स के साथ, और उनके बिटवीन कोई कॉइल पड़ी हो और आप उस कॉइल को रोटेट करें, मतलब जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट हो रही हो तो उस कॉइल के अंदर करंट आ जाता है। ये जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है। अब जो जनरेटर का जो अब एसी जनरेटर का अब इसमें जो करंट क्रिएट होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी और डीसी का कंप्लीट डिफरेंस है वो मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इसमें करंट की क्वांटिटी भी चेंज होती है और करंट की डायरेक्शन भी हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो जाती है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये दो चीज़ें जो लगी हैं इनको कहा जाता है स्लिप रिंग्स। इनको स्लिप रिंग्स कहा जाता है। और इस कंप्लीट असेंबली को, या दो स्लिप रिंग्स की जो कंप्लीट असेंबली होती है, इसको मतलब कम्यूटेटर कहा जाता है। ये दो स्लिप रिंग्स हैं और उनकी कंप्लीट असेंबली को विद देयर ये कार्बन के ब्रशेस साथ अटैच हुए होते हैं, इस सारी असेंबली को कम्यूटेटर कहा जाता है। तो ये क्यों हम लगाते हैं? ऑब्वियसली अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आगे जो आपने इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए उसका कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ से क्रिएट होनी है मैग्नेट और कॉइल की रिलेटिव मूवमेंट से। लेकिन क्या अगर आप आगे उसको ये कार्बन ब्रशेस के साथ स्लिप रिंग्स अटैच नहीं करेंगे और डायरेक्ट उठा के उस बल्ब के साथ इस कॉइल को अटैच करेंगे, तो जब ये कॉइल घूमेगी तो साथ में बल्ब भी घूमने लग जाएगा। तो हम ये तो नहीं चाहते कि जो हमने बल्ब घर के ऊपर लगाया हुआ है तो वो हर वक्त घूम रहा हो। तो हमने इस वजह से ये स्लिप रिंग्स अटैच किए होते हैं, ताकि जो है वो आगे के एक्सटर्नल सर्किट जो है वो अपनी जगह पर एज इट इज़ रिटेन रहे, और जस्ट ये जो है वो आपके पास कॉइल जो है वो इजीली घूमती रहे, और कनेक्शन जो है वो आगे सर्किट का स्लिप रिंग्स के थ्रू इजीली अटैच रहे। तो अब उसके बाद फिर हमने ये चीज़ भी देखी थी कि जनरेटर के अंदर करंट को इंक्रीज़ करने का, ज़्यादा हाई वोल्टेज वाले करंट को क्रिएट करने का मेथड क्या है। तो ये मुख्तलिफ उसकी टेक्निक्स हमने देखी थी कि मैग्नेट बड़ा यूज़ करें, टर्न ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, नंबर ऑफ़ टर्न जो यहाँ पर एक ही टर्न आ रही है इसके ऊपर और टर्न्स भी इंक्रीज़ करें, और रिलेटिव मूवमेंट जो है उसको तेज़ करें, स्पीड अपनी उसको रोटेट करने की स्पीड इंक्रीज़ कर दें। तो इसी को डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हमने आगे बात करनी है जनरेटर की। यहाँ पे प्रीवियस मैंने आपको बात बताई थी कि प्रैक्टिकल जनरेटर के अंदर हम ये नहीं करते कि कॉयल घुमाएं और मैग्नेट्स को स्टेशनरी रखें, बल्कि इसका ऑपोजिट होता है कि जो कॉयल होती है ये स्टेशनरी होती है और जो मैग्नेट होता है वो रोटेट कर रहा होता है। अब वो किस तरीके से होता है वो हमने आज इसमें बाइसिकल डायनेमो ये इस जनरेटर के अंदर देखना है। अब बाइसिकल में हैव आ डायनेमो, ये पुराने टाइम के अंदर ये इस तरह की बाइसिकल होती थी जिनके साथ ये डायनेमो अटैच होता था। तो अब क्या होता था कि जब साइकिल घूमती थी तो ये बाइसिकल के जो टायर होता है ये डायनेमो के इस पार्ट के साथ इन कांटेक्ट हुआ होता है। तो यहाँ पर इसके साथ एक नॉब सी लगी होती है कि आप उसको नॉब प्रेस करें तो ये उसके साथ टच हो जाता है, नॉब नहीं प्रेस करेंगे तो ये उससे डिटैच रहता है, अलग रहता है। तो रात के टाइम फिर जो ना जिस बंदे ने साइकिल चलानी होती थी तो वो उसको नॉब को प्रेस करता था और वो फिर डायनेमो जो है वो टायर के साथ इन कांटेक्ट हो जाता था। वो टायर घूमता था, साथ डायनेमो का ये मैग्नेट वाला पोर्शन भी घूमता था, जिससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती और लाइट जो है वो ग्लो करती थी। तो हम इसको डिटेल से देखते हैं। योर बाइसिकल मे हैव अ डायनेमो टू लाइट अप इट्स लैम्प। द डायनेमो इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल जनरेटर, मतलब इतना आपको बड़ा जनरेटर नहीं है कि जो आपको किसी बिल्डिंग जितनी जगह पर लगाना पड़ता है। तो ये बल्कि आप इजीली इसको पॉकेट में भी रख सकते हैं। द डायनेमो इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी ऑफ योर बॉडी व्हेन यू पैडल अ बाइसिकल। तो अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है उसको हम देखते हैं। फिगर 11.3 इसके अंदर आपको बाइसिकल का डायनेमो दिखाया हुआ है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द स्मॉल जनरेटर इज़ द सेम एज दैट ऑफ अ बिग जनरेटर, जो आपका प्रीवियस था। सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पर वहाँ पर
कॉयल रोटेट कर रही थी, मैग्नेट स्टेशनरी था, लेकिन यहाँ पर आपके पास कॉयल जो है ये स्टेशनरी है और मैग्नेट इनसाइड इसके रोटेट करता है। इन अ डायनेमो द कॉयल इज हेल्ड स्टेशनरी व्हाइल द मैग्नेट रोटेट इनसाइड द कॉयल विद द रोटेटिंग व्हील ऑफ द बाइसिकल। अब वो कॉयल स्टेशनरी होती है और मैग्नेट रोटेट करता है, और मैग्नेट कब रोटेट करता है? जब बाइसिकल का व्हील रोटेट करता है। तो लेकिन अब ये मैग्नेट कहाँ पर रोटेट करते हैं? इनसाइड द कॉयल, क्योंकि उनका आपस में रिलेटिव मूवमेंट होना चाहिए, या कॉयल मैग्नेट के बीच में घूम रही हो या मैग्नेट कॉयल के इन बिटवीन घूम रहा हो, तो दोनों सूरतों में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। ये मैं आपको इसकी पिक्चर ज़रा क्लियर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ज़रा क्लियर वे में नज़र आए कि इसमें स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो ये आपके पास जहाँ पर इस पर ये लाइंस लगी होती हैं मेटल की, और जिसकी वजह से थ्रेडिंग हुई होती है, जिसकी वजह से जो है वो टायर जब रोटेट करता है तो उसके साथ ये भी रोटेट करता है। तो अब ये रोटेट करेगा तो नीचे इनसाइड ये रेड कलर का ये मैग्नेट उसने दिखाया हुआ है, ये रोटेट करेगा। अब ये कहाँ पर? ये परमानेंट मैग्नेट है। तो परमानेंट मैग्नेट कहने का क्या मतलब हुआ? भी मैग्नेट दो तरह के होते हैं। एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जो आपने क्लास 7th इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा था, जो आपके पास करंट कैरिंग कॉयल के अंदर से क्रिएट होता है। जब आप किसी वायर को सर्कल कर देते हैं और उसकी फिर सर्कल करने के बाद उसकी काफ़ी सारे टर्न्स बनाते हैं, जिसमें एक स्प्रिंग होता है, तो उस तरह के स्प्रिंग को जब आप करंट देते हैं तो फिर वो उसका एक एंड पे नॉर्थ और एक एंड उसका साउथ रिप्रेजेंट करता है, और वो बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए उसको, लेकिन वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसका फ़र्क ये है कि वो कब बिहेव करता है मैग्नेट की तरह? जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो। मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की, जो परमानेंट मैग्नेट होता है, जो ओरिजिनल मैग्नेट होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई कंडीशन नहीं होती, वो तो हर वक्त मैग्नेट बना रहता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसको इसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि वो उस वक्त तक मैग्नेट होता है जब तक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो जबकि ये जो है, जो दूसरा मैग्नेट होता है और नॉर्मल मैग्नेट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, इसको हम फिर परमानेंट मैग्नेट कह देते हैं, ताकि डिफरेंस क्लियर रहे। फिर उसके बाद और स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें आउटर कॉयल जिस ये सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। तो फिर ये उसके आगे टर्मिनल्स होते हैं, जहाँ से फिर हम आउटर जो है वो करंट हासिल करके आगे फिर जो है वो बाइसिकल के साथ एक लाइट अटैच करते हैं, और वहाँ पर वो लाइट जो है वो ग्लो करती है। ये जो कॉयल होती है इसको हम कहते हैं स्टेटर। ये जो कॉयल अंदर स्टेशनरी पड़ी होती है इसको क्या कहा जाता है? स्टेटर कहा जाता है। ये लेबल हुआ हुआ। और ये जो अंदर मैग्नेट रोटेट कर रहा होता है इसको हम कहते हैं रोटर। ये आगे अभी आएगा टॉपिक में। तो ये जो स्टेशनरी कॉयल पड़ी है इसको क्या कहते हैं? स्टेटर। और जो अंदर मैग्नेट रोटेट करता है इसको क्या कहते हैं? रोटर। तो ये जब भी स्टेटर की इन बिटवीन एक रोटर रोटेट करता है तो उस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिर प्रोड्यूस होती है। अब पावर प्लांट जनरेटर जो है ये कौन कौन से होते हैं और इसका क्या मतलब है? पावर प्लांट जनरेटर कहते हैं उस बिजली घर को जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। अब वो बिजली घर अगर तो पानी से चल रहे हैं तो उसका फिर पूरा नाम क्या बन जाएगा? हाइड्रो पावर प्लांट जनरेटर या हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन। अगर वो हीट से चल रहे हैं, मतलब कोई कोयला वगैरह जला रहे हैं, तो वो कहलाएगा थर्मल पावर प्लांट जनरेटर। मतलब हर एक वर्ड साथ अटैच हो जाएगा। तो अगर ज़ेरे ज़मीन जो आपके पास में हॉट वाटर होता है उसको आप इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो वो कहलाएगा जियो पावर प्लांट, जियो थर्मल पावर प्लांट स्टेशन। फिर इस तरह से आपके पास विंड पावर प्लांट जनरेटर हो जाएगा अगर हवा से चल रहा है। तो ये आपके, लेकिन ओवरऑल पावर प्लांट जनरेटर क्या है? जो आपके पास जो अपने ऊपर जिसका बेसिक प्रिंसिपल ये सारा ऊपर आपने देख लिया। अब सिर्फ बात यह कि जो इसमें कॉयल स्टेशनरी पड़ी है और ये मैग्नेट जो रोटर का जिसको हमने कहा है इसको घुमाने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा। हर पावर प्लांट में अलग होगा। किसी में आप इसको हीट के ज़रिए से घुमा रहे होंगे, किसी में आप इसको पानी इसके ऊपर डाल के घुमा रहे होंगे। तो इस तरह से ये अलग अलग किस्म के पावर प्लांट जनरेटर होते हैं।
द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री हाईली डिपेंड अपॉन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज। किसी कंट्री की जो सारी की सारी जो ना डेवलपमेंट है वो इस पर डिपेंड करती है उसके पास पावर रिसोर्सेज कितने। वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजेस। तो हमें अपने घरेलू और कमर्शियल पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है। घर के अंदर भी हमने हर तरह की मशीन्स रखी होती हैं, डिवाइसेस रखी होती हैं, इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, अप्लाइंसेस रखी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही होती हैं। और कमर्शियल जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैं वो तो बहुत सारी होती हैं, पर फॉर दीज पर्पसेज इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोस्टली जनरेटेड इन प्लेसेस कॉल्ड पावर स्टेशन। तो अब हर बंदा अपने घर में तो बिजली नहीं बना सकता, इसलिए जो है वो हमें बहुत ज़्यादा बिजली की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम जिस जगह पर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, पावर स्टेशन। इन अ पावर प्लांट जनरेटर द कॉयल आर केप्ट स्टेशनरी। कोई भी पावर प्लांट जनरेटर होगा, जैसा बात की है, उसमें कॉयल जो होती है वो कैसे होती है, द कॉयल्स आर केप्ट स्टेशनरी व्हाइल द मैग्नेट इज रोटेटेड इनसाइड द कॉयल। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है पावर प्लांट जनरेटर का। तो जहाँ से आपने इसको नोट डाउन करना, ये ऊपर डायनेमो वाला टॉपिक तो आपने कंप्लीट लिखना है विद इट्स डायग्राम, और ये पावर प्लांट जनरेटर जो है ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो कि किसी भी पावर प्लांट जनरेटर के अंदर कॉयल स्टेशनरी होती है और मैग्नेट इसमें रोटेट कर रहा है। द स्टेशनरी कॉयल इज कॉल्ड स्टेटर वाइल द मूविंग मैग्नेट इज कॉल्ड रोटर। कि जो स्टेशनरी कॉयल होती है ये स्टेटर होता है, और जो मैग्नेट इनसाइड रोटेट कर रहा होता है, जैसा अभी आपको यहाँ पर दिखाया, तो ये कहलाता है रोटर। तो द रनिंग वाटर ऑफ अ स्ट्रीम, अब ये स्टीम नहीं है, स्ट्रीम है, नहर जिसको कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स जो है समटाइम इन चीज़ों को काउंट नहीं करते, कहते हैं आर का ही फ़र्क है, आर लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टीम हो स्ट्रीम हो एक ही चीज़ है, काउंट होता रहता है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए माइंड में। तो कॉन्सेप्ट आपका वही होता है जो पेपर के ऊपर होता है, किसी को आपके माइंड का नहीं पता होता। तो खासतौर पर जब आपने ऑनवर्ड्स बोर्ड के एग्ज़ाम देने होते हैं तो उनके इसलिए आपका कॉन्सेप्ट वही होता है जो पेपर के ऊपर होता है। इसलिए इन बारीक बारीक चीज़ों को स्टूडेंट का काम यही है कि इन बारीक चीज़ों को वो सीखे, ऑब्ज़र्व करे और उनको फिर फॉलो करे। अगर वो बारीकियों को नहीं काउंट कर रहा है, वो कह रहा है ठीक है चल रहा है, मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर वो मेरे ओपिनियन के लिहाज से फिर उसको स्टूडेंट नहीं कहलाना चाहिए अपने आप को। क्योंकि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो अपने सारे जो उसकी डिटेल्स हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को वो समझे, उनको फुलफ़िल करे, तो स्टूडेंट कहलाएगा। द रनिंग वाटर ऑफ अ स्ट्रीम और अ रिवर इज़ यूज टू रन जनरेटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो आपके पास जनरेटर जिसने चलना है, इसको आप चलाने के लिए किसी स्ट्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी रिवर के पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको घुमाने के लिए सिमिलरली फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल और गैस आर आल्सो यूज टू रन जनरेटर। फ्यूल्स भी यूज़ होते हैं, फॉसिल फ्यूल जो है, कोयल, ऑयल हो गया, गैस हो गई, नेचुरल गैस हो गई। तो इस तरह से उसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल एक होता है कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसमें कोयला जलाया जाता है। तो आपने पहले तो यहाँ तक इसको नोट डाउन करना है, ये रोटर तक इस हेडिंग के अंदर और प्लांट जनरेटर के अंदर यहाँ रोटर तक करना है। फिर उसके बाद आपने हेडिंग देनी है ये वाली, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये आपका एक जनरेटर है, फिर उसके बाद दूसरा आएगा आपके पास हाइड्रो वाला। तो ये आपके पास दो हैं जिनको आपने फिर इनकी डिटेल्स लिखनी है, और ये साथ डायग्राम बनी हुई है, ये आपने बनानी है। ये तो जनरेटर की है, ये आपने बना लेनी है। अब कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्या होता है, द बर्निंग कोल हीट्स वाटर इन अ बॉयलर प्रोड्यूसिंग स्टीम। द स्टीम पुशेस द ब्लेड ऑफ अ टर्बाइन फिक्स्ड एट द लोअर एंड ऑफ अ रोटर शाफ्ट एज अ रोटेटर स्पिन इनसाइड द स्टेटर। इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड। ये उसकी सारी डायग्राम है। ये स्टेटर वाली कॉयल है
और ये उसके साथ जो है ये बाहर स्टेटर वाली कोयल है, आपको बारीक सी नज़र आ रही होगी, और ये उसके इनसाइड जो है ये रोटर है जो मैग्नेट है जिसने घूमना है। तो ये बीच में कोई लाइन्स नज़र आई, काफ़ी डिटेल्स होती है इनकी, लेकिन यहाँ पर भी इतनी डिटेल डिस्कस नहीं किया जा सकती कि ये जो बीच में इस लाइन्स लगी इसका मतलब है कि इसमें काफ़ी सारे नॉर्थ साउथ पोल्स मैग्नेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट वे में अटैच हुए हुए हैं। ये रोटर है, अब इसने घूमना है तो स्टेटर में करंट आना है। अब ये घूमेगा कैसे कि इसके साथ एक शाफ्ट है, ये आपके पास इसको एक्सेल भी कहते हैं। फिर उसके बाद ये नीचे आपके पास उसके ब्लेड्स लगे हुए हैं। अब ये ब्लेड्स घूमेंगे, किस वजह से घूमते हैं? पानी से घूमते हैं, स्टीम से घूमते हैं, किससे घूमते हैं? बहरहाल तो ये घूमेंगे तो ये शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो वो रोटर घूमेगा, रोटर घूमेगा तो स्टेटर में करंट आएगा। ये वो बात कर रहा है। तो क्या होता है द बर्निंग कोल हीट्स में, उसकी आपको एक डिटेल दिखा देता हूँ। ये है कि इसमें ये आपके पास कोल एंटर हुआ यहाँ पर, तो ये यहाँ पर एंटर होने के बाद इसको जलाया गया। अब ये जलने के बाद ये क्या हो गया? रेड हो गया। फिर उसके बाद ये जो उसके अंदर पानी था ऊपर बॉयलर के अंदर जहाँ पे पानी रखा जाता है जिस टैंक में, उसको बॉयलर कहते हैं। तो वो पानी बॉयल होकर क्या बनेगा? स्टीम। वो स्टीम आगे एक पाइप के थ्रू आगे जाएगी, आगे यहाँ पर आएगी। तो फिर जब यहाँ पर स्टीम आती है, ये इसके ऊपर पड़ती है, उस प्रेशर से ये ब्लेड्स घूमते हैं। फिर ये ब्लेड्स घूमते हैं तो आगे ये फिर रोटर घूमता है और ये पैर उसके साथ स्टेटर अटैच हुआ होता है। तो फिर उस स्टेटर में करंट आता है और उस करंट को फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को बाहर जो वो एक्सटर्नल वे में कलेक्ट करते हैं। तो ये वो यहाँ पे बात कर रहा है द बर्निंग कोल हीट्स वाटर इन अ बॉयलर, कि जो बर्निंग ऑफ कोल होती है उससे बॉयलर के अंदर जो पानी होता है वो गर्म होता है, प्रोड्यूसिंग स्टीम, उससे स्टीम बनती है। द स्टीम पुशेस द ब्लेड ऑफ टरबाइन। फिर जो है ये जो स्टीम बनती है ये इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये ब्लेड्स ऑफ टरबाइन को रोटेट करती है। तो ये ब्लेड टरबाइन के कहाँ पर फिक्स हुए होते हैं? फिक्स्ड एट द लोअर एंड ऑफ रोटर शाफ्ट। ये ब्लेड रोटर शाफ्ट के बिलो अटैच हुए होते हैं, फिक्स हुए होते हैं। एज द रोटर स्पिन्स, अब जब रोटर स्पिन करता है इनसाइड द स्टेटर इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटर इनसाइड द स्टेटर, तो स्टेटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो जाता है। तो फिर इसी तरीके से आपके पास ये उसकी डिटेल डायग्राम भी है, यहाँ से भी आप इसको देखते हैं। कोल एंटर करते हैं, फिर यहाँ पर इसको जलाते हैं, फिर उसके बाद ये यहाँ पर स्टीम क्रिएट होती है और फिर स्टीम को आगे जो है मूव किया जाता है। फिर ये स्टीम टरबाइन होता है साइड पर और यहाँ पर उसके ये ब्लेड्स होते हैं, ये रोटेट करते हैं। बल्कि इसके अंदर एक ये भी रखा जाता है कि एक एंड इसका जहाँ से स्टीम आ रही होती है वहाँ से तो ऑब्वियसली गर्म पानी की वो वेपर्स आ रहे होते हैं, तो दूसरा एंड उसका अच्छा खासा ठंडा रखा जाता है ताकि स्टीम का प्रेशर जो है वो ज़्यादा किया जा सके, ताकि फिर जब वो ज़्यादा तेज़ी से उसके ब्लेड्स रोटेट करें। ब्लेड्स रोटेट करते हैं तो फिर इस जनरेटर के अंदर जो ये स्टेटर रोटर घूमता है और रोटर घूमता है तो उसमें स्टेटर के अंदर करंट आता है, फिर उसको आगे ट्रांसमिशन लाइन से आगे ले जाते हैं। फिर उसके अलावा एक कूलिंग टावर भी लगा होता है कि जो फिर उन ब्लेड्स को, क्योंकि वो स्टीम के ऊपर उनको पड़ती रहती है तो वो गर्म हो जाते हैं, और बाकी का भी जो सारा सिस्टम होता है आगे का रोटर भी घूमता है, तो वो सब चीज़ें जब भी मूव करती हुई भी मूविंग पार्ट्स होते हैं वो उनके आपस में टकराव होता है, फ्रिक्शन होती है तो हीट होते हैं। तो उनको फिर ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर मतलब पानी यूज़ किया जाता है। जिस तरह गाड़ी की रेडिएटर होता है ना, गाड़ी की रेडिएटर के साथ पाइप्स लगे होते हैं तो वो फिर उनमें पानी होता है, तो फिर पानी जो है वो पानी उसके ऊपर बेशक पड़े ना जब अगर पानी वहाँ पर उसके साथ पाइप्स में से गुजर भी रहा है ना तो वो पानी अच्छी खासी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, उस चीज़ को ठंडा कर देगा क्योंकि वहाँ से हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और पानी के अंदर एक क्वालिटी होती है कि काफ़ी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वाटर को कूलिंग सिस्टम के लिए फिर इस्तेमाल किया जाता है। अब एक तो हमने डिस्कस किया कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। अब हम दूसरा जो हम डिस्कस करना है वो हमारे पास है हाइड्रो पावर जनरेशन। तो इसमें भी क्या होता है कि जस्ट वही डिफरेंस है कि इसमें वाटर फॉल करेगा, वाटर फॉल्स फ्रॉम, अभी दूसरी हेडिंग अपनी इसकी बना देनी है हाइड्रो पावर स्टेशन। वाटर फॉल्स डाउन फ्रॉम अ हायर रिजर्वायर थ्रू द टनल्स। ये उसमें एक टनल होती है, पीछे एक पूरी लेक होती है। जैसे लेट सपोज तरबेला डैम की बात करें तो पीछे उसमें 40 किलोमीटर की एक बहुत बड़ी लेक है। तो खैर वो पूरी लेक तो होती है, उसके बाद एक रिजर्वायर बनाया जाता है जिस तरह से जो पत्थरों की गोल से पत्थरों की एक जो है वो दीवार होती है और फिर वो बहुत बड़ा रिजर्वायर जो है वो क्रिएट किया जाता है। वहाँ पर पानी स्टोर होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो फिर गिरा दिया जाता, साइड से निकल जाता है और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो वो उसके अंदर जो है वो स्टोर रखी जाती है। और बल्कि उसके अंदर पानी को भी
फ़िल्टर करके रखा जाता है कि भाई जो है वो उसमें कोई भी पीछे से अगर गंदगी वगैरह आ रही है तो वो दूसरी साइड से निकल जाती है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक पोर्शन रखा जाता है रिजर्वायर ऑफ वाटर का, उसको साफ़ रखा जाता है। तो फिर वहाँ से उसके नीचे आगे फिर जो डोर्स लगे होते हैं, इन डोर्स को जो है वो ओपन किया जाता है, तो फिर हाई प्रेशर के साथ जो है वाटर मूव करता है। फिर ये यहाँ पर आगे टरबाइन होता है, टरबाइन के लोअर एंड के ऊपर जो है वो ब्लेड्स लगे होते हैं, जिस तरह से भी ऊपर आप देख चुके हैं ये ब्लेड्स लगे हुए थे। वो ब्लेड्स रोटेट करते हैं, उन ब्लेड्स की रोटेशन से फिर जो है वो रोटर शाफ्ट घूमता है, रोटर शाफ्ट के साथ वो रोटर अटैच होता है, रोटर रोटेट करता है। तो फिर इस तरह से बाहर जो स्टेटर होता है, स्टेटर के अंदर करंट आता है, उस करंट को फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को फिर पावर लाइंस के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू जो है वो आगे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर आगे भेज देते हैं। तो ये उसका सिस्टम था वाटर वाले हाइड्रो पावर स्टेशन का। वाटर फॉल डाउन फ्रॉम द हायर रिजर्वायर थ्रू द टनल्स, द फॉलिंग वाटर टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ अ टर्बाइन फिक्स्ड टू द लोअर एंड ऑफ द रोटर। ये जो पानी गिरता है वो ब्लेड ऑफ टर्बाइन के ऊपर गिरता है, और जो ब्लेड कहाँ लगे होते हैं, फिक्स्ड एट लोअर एंड ऑफ द रोटर शाफ्ट। और फिर वो द रोटेटिंग शाफ्ट टर्न्स द रोटर, उस रोटेटिंग शाफ्ट के साथ रोटर अटैच होता है ऊपर। मैं ऊपर आपको डायग्राम दे फिर दिखा दूँ, ये रोटेटिंग शाफ्ट के साथ ऊपर रोटर अटैच होता है। तो वो रोटर घूमता है, तो फिर रोटर के साथ रोटर जब स्टेटर में घूमता है तो स्टेटर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। द रोटेटिंग शाफ्ट टर्न्स द रोटर विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेटर कॉयल। The electricity is transmitted to various parts of the country through power transmission system. Hydropower generation is economical and environmental friendly. आपके पास कोयला भी आप जला सकते हैं, लेकिन कोयले से जो जहरीली जो है वो हार्मफुल गैसेस जो है रिलीज़ होती हैं वो हमारे लिए ख़तरनाक होती हैं, वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करती हैं। लेकिन हाइड्रो पावर स्टेशन में ना कोई गैस क्रिएट होती है, ना कोई हीट क्रिएट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इस तरह का, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो कंट्री इसके ऊपर अपना इन्हिसार रखते हैं। अब इसके बाद और जो एनर्जी सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, वो हम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो आपका लेक्चर नंबर 20 होगा उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।